ड्रोन कुछ साल पहले सोचें तो ये बस रिमोट वाले खिलौने जैसे लगते थे। पर आज ये तकनीक तो बिल्कुल आसमान छू रही है। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी तेजी से बढ़ती ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक आम डिवाइस से इतने स्मार्ट, खुद फैसले लेने वाले सिस्टम बन गए हैं। हमारे पास द सोरिंग फ्यूचर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी लेख के कुछ अहम हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि हम इसके जरिए ड्रोन तकनीक में जो नई नई चीजें हो रही हैं, जो इनोवेशंस हैं, उन्हें समझें और देखें कि ये खेती से लेकर पब्लिक सेफ्टी तक अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैसे बदल रही हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये भविष्य में काम करने के तरीकों की एक झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसने ड्रोन को सच में बदल दिया है, उनका खुद से चलना, मतलब ऑटोनॉमस होना। ये कैसे काम करता है और ये इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल। देखिए, ये ऑटोनॉमी ही असल में गेम चेंजर है। सबसे पहले बात करते हैं स्वायत्त नेविगेशन की, मतलब ऑटोनोमस नेविगेशन। आजकल के ड्रोन सिर्फ जीपीएस के भरोसे नहीं चलते। वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को समझते हैं। अच्छा। हाँ, वो देख सकते हैं, चीज़ों को पहचान सकते हैं और नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। वो मुश्किल रास्तों पर उड़ सकते हैं, अचानक कोई रुकावट आ जाए तो उससे बच सकते हैं, और जैसे हवा तेज हो गई तो उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये सब बिना किसी इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल के। वाह! तो ये सिर्फ उड़ना नहीं है, ये सोच समझ कर नेविगेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोन्स अब उन जगहों पर भी जा सकते हैं जहां शायद इंसान का जाना मुश्किल हो या खतरनाक, या जहां जीपीएस सिग्नल भी ना आता हो, जैसे कोई घना जंगल या किसी बिल्डिंग के अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल। यही तो इनकी असली ताकत है एक तरह से। वो पहले से बने मैप्स के बिना भी काम कर सकते हैं, रियल टाइम में अपने आसपास का नक्शा बनाते चलते हैं। अच्छा। यही चीज उन्हें जैसे आपदा राहत कार्य है, या किसी बिल्डिंग के अंदर का इंस्पेक्शन है, या मान लीजिए कोई अंडरग्राउंड खोजबीन है, ऐसे कामों के लिए बहुत उपयोगी बनाती है। इनकी वर्सेटिलिटी इसी क्षमता से आती है। और ये सब हो पाया है बेहतर आंखों और कानों की वजह से, है ना? मेरा मतलब है उन्नत सेंसर से। ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? सही कहा आपने। आज के ड्रोन में कई तरह के बहुत पावरफुल सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि लाइडार है। लाइडर? हाँ, लाइडार लेजर लाइट का इस्तेमाल करके आसपास का एक बहुत ही सटीक 3D मैप बनाता है। आप सोचिए, जैसे रडार होता है पर ये लाइट से काम करता है, और इसकी एक्यूरेसी मिलीमीटर लेवल तक हो सकती है। अरे वाह! फिर है थर्मल इमेजिंग कैमरे। ये तापमान में जो फर्क होता है उसे पकड़ते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा हो या धुआं हो। और होते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास। ये लाइट के उन रंगों को भी देख सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इससे हमें वो जानकारी मिलती है जो छुपी हुई होती है। छुपी हुई जानकारी, ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल सेंस में? ये अलग-अलग सेंसर असली दुनिया में कैसे मदद करते हैं? ओ, बहुत तरीकों से। जैसे खेती को ही लीजिए। हाँ। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे ये बता सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में फसल शायद बीमार है या उसे पानी की जरूरत है, वो भी समस्या के दिखने से काफी पहले। अच्छा। या जैसे पुल है, बिजली की लाइनें हैं, उनके इंस्पेक्शन में थर्मल कैमरे उन जगहों को दिखा सकते हैं जहां गर्मी लीक हो रही है या कोई अंदरूनी खराबी आ रही है। और आपदा के समय लाइडार मलबे का सटीक नक्शा बना सकता है, और थर्मल सेंसर रात में भी फंसे हुए लोगों को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो हाँ, ये सेंसर हमें वो देखने की ताकत देते हैं जो पहले अदृश्य था। ये तो कमाल की बात है। लेकिन इतने सारे सेंसर्स और एआई, इससे तो बैटरी भी ज्यादा खर्च होती होगी। पहले वाले ड्रोन तो बस कुछ मिनट ही उड़ पाते थे। क्या उड़ान के समय में भी कुछ बढ़त हुई है? एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम? हाँ बिल्कुल, ये एक और बहुत जरूरी एरिया है जहाँ काफी तरक्की हुई है। बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत सुधर गई है। मतलब बैटरियां अब ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और वजन में हल्की भी हैं। ओके। और साथ ही ड्रोन बनाने में अब कार्बन फाइबर जैसे हल्के लेकिन बहुत मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों चीजों के मिलने से अब कई ड्रोन मिनटों की जगह घंटों तक हवा में रह सकते हैं। घंटों तक? हाँ। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब वो बहुत बड़े एरिया का सर्वे कर सकते हैं या लंबी दूरी तक सामान भी पहुंचा सकते हैं शायद, हाँ बिना बार बार चार्जिंग के। बिल्कुल। सोचिए, एक बहुत बड़ा खेत है या एक लंबी पाइपलाइन है, उसका पूरा इंस्पेक्शन एक ही उड़ान में हो जाए। हाँ। या किसी दूर दराज के गांव में दवाइयां पहुंचाना मुमकिन हो जाए। ये जो ज्यादा देर तक उड़ने की क्षमता है, यही इन कामों को प्रैक्टिकल बनाती है।
इससे लागत भी कम होती है और समय भी बचता है। एक और चीज है जो बिल्कुल भविष्य की लगती है, वो है स्वॉर्म प्रौद्योगिकी, मतलब झुंड में काम करने वाले ड्रोन्स। ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कई सारे ड्रोन्स एक दूसरे से बात करते हुए मिलकर एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। टीम की तरह? हाँ, वो आपस में जानकारी शेयर करते हैं, अपने काम को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर कोशिश करते हैं, बिल्कुल जैसे मधुमक्खियां या चींटियां करती हैं। इसमें हर ड्रोन अपना रोल निभाता है और पूरा झुंड जो है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। लेकिन क्या इतने सारे ड्रोन को एक साथ संभालना, उनमें तालमेल बिठाना ये बहुत मुश्किल नहीं होता होगा? कहीं वो आपस में ही ना टकरा जाएं? देखिए, ये एक जटिल चुनौती तो है, पर यहीं पर एआई और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स काम आते हैं। ये सिस्टम पक्का करते हैं कि ड्रोन एक दूसरे से सेफ दूरी बनाए रखें, आपस में ठीक से कम्युनिकेट करें और अपने टास्क को ऑप्टिमाइज करें। मिसाल के तौर पर जैसे किसी बड़े इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो ड्रोनों का एक झुंड इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और सिस्टमैटिक तरीके से उस इलाके को छान सकता है। या फिर फिल्मों की शूटिंग में वो मिलकर ऐसे कैमरा मूवमेंट कर सकते हैं जो पहले सोचना भी मुश्किल था। ये तो सच में भविष्य की तस्वीर लगती है। और इन सब एडवांस चीजों को, नेविगेशन, सेंसिंग, झुंड, इन सब को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? क्या वो 5G कनेक्टिविटी है? हाँ, बिल्कुल। 5G इस पूरी कहानी में एक बहुत अहम रोल निभाता है। ये बहुत तेज, भरोसेमंद और लगभग रियल टाइम वाला कम्युनिकेशन देता है। मतलब लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। अच्छा, इसका मतलब है कि ड्रोन हाई डेफिनेशन वीडियो या बहुत सारा सेंसर डेटा रियल टाइम में भेज सकते हैं और ऑपरेटर्स उन्हें बहुत दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लगभग बिना किसी देरी के। तो 5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, ये ड्रोन के लिए एक तरह का नर्वस सिस्टम जैसा है जो उन्हें ज्यादा काबिल और रिस्पॉन्सिव बनाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये रियल टाइम कंट्रोल और डेटा ट्रांसफर को मुमकिन बनाता है, जो कई ज़रूरी एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए भविष्य में दूर से सर्जरी करने में ड्रोन का इस्तेमाल हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जहां तुरंत फैसला लेना हो। 5G ड्रोन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है, खासकर तब जब वो हमारी नज़रों से दूर काम कर रहे हों। तो हमने देखा कि कैसे ये स्वायत्त नेविगेशन, एडवांस सेंसर, लंबी उड़ान क्षमता, स्वॉर्म तकनीक और 5G कनेक्टिविटी, ये सब मिलकर ड्रोन को पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन तकनीकों का जमीन पर अलग-अलग इंडस्ट्रीज में क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरुआत कृषि से करते हैं। कृषि में देखिए, ड्रोन एक क्रांति ला रहे हैं। इसे प्रिसिजन फार्मिंग या सटीक खेती कहते हैं। सटीक खेती? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, सेंसर फसल की सेहत, मिट्टी में नमी, पोषक तत्वों का लेवल, इन सब पर नजर रखते हैं। इस डेटा के आधार पर ड्रोन बिल्कुल सही जगह पर जरूरत के हिसाब से पानी, खाद या कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल पिन पॉइंट करके। जी, नतीजा क्या होता है? बर्बादी कम होती है, पैदावार बेहतर होती है और पर्यावरण पर बोझ भी कम पड़ता है। ये छोटे किसानों के लिए भी लागत कम करने और उपज बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन सकता है। यानी खेती अब ज्यादा साइंटिफिक और डेटा पर आधारित हो रही है, जिससे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। और लॉजिस्टिक्स का, क्या हम जल्द ही आसमान में डिलीवरी वाले ड्रोन उड़ते देखेंगे? लॉजिस्टिक्स और खासकर लास्ट माइल डिलीवरी में ड्रोन की बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, सोचिए ट्रैफिक जैम से बचते हुए सीधा आपके घर तक सामान पहुंचाना या दूर दराज के गांवों तक जरूरी सामान पहुंचाना जहां सड़क से जाना मुश्किल हो। कई कंपनियां इस पर बड़े लेवल पे टेस्टिंग कर रही हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, हालांकि अभी भी कुछ रेगुलेटरी और सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करना बाकी हैं। जैसे हवाई ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए, सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन हाँ, दिशा यही है। हाँ, नियम कानून तो हमेशा नई तकनीक से थोड़ा पीछे ही चलते हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी में तो इनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया ना यार। बिल्कुल, पब्लिक सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जहां ड्रोन का असर बहुत साफ और पॉजिटिव है। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, आपदा प्रबंधन टीमें हैं, वो इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। कैसे? जैसे कोई बड़ी आग लगी हो, बाढ़ आई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो ड्रोन तुरंत ऊपर से पूरे सीन का एक व्यू दे देते हैं। अच्छा, एरियल व्यू। हाँ, एरियल व्यू। इससे सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका अंदाजा लगाने में और रिसोर्सेज को सही जगह भेजने में मदद मिलती है। वो खतरनाक जगहों पर जा सकते हैं जहां इंसानों का जाना सेफ नहीं है,
इससे बचाव करने वालों का रिस्क कम होता है। ये तो वाकई में जीवन बचाने वाली तकनीक साबित हो रही होगी। मतलब जानकारी जुटाने में जो पहले टाइम लगता था और खतरा होता था, वो अब कम हो गया है। जी हाँ, और वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो पहाड़ों में खोए हुए ट्रैकर्स हों या समुद्र में फंसे लोग, थर्मल सेंसर रात में भी लोगों का पता लगा सकते हैं। अच्छा, और पर्यावरण की निगरानी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्या यहाँ भी ड्रोन काम आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। पर्यावरण निगरानी के लिए ड्रोन एक बेहतरीन टूल है। वो जंगलों की कटाई पर नजर रख सकते हैं, जंगली जानवरों की गिनती कर सकते हैं बिना उन्हें परेशान किए। बिना परेशान किए। हाँ, क्योंकि वो चुपचाप उड़ते हैं। वो प्रदूषण कहाँ से आ रहा है इसका पता लगा सकते हैं, ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं या समुद्री किनारों का कटाव कैसे हो रहा है, इन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि वे चुपचाप और कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, तो वे नाजुक इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छे हैं, वो भी कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ। और उनकी लंबी उड़ान क्षमता और एडवांस सेंसर उन्हें बड़े एरिया को कवर करने लायक बनाते हैं। तो वो हमें अपने ग्रह की सेहत पर करीब से नजर रखने में मदद कर रहे हैं, बिना उसे और नुकसान पहुंचाए। ये बहुत जरूरी बात है। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें, तो ये समझना जरूरी है कि ये सारी तरक्कियां अलग-अलग नहीं हैं। असली मजा तब होता है जब ये सब मिलकर काम करती हैं। सोचिए, खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। इसके लिए ऑटोनॉमस नेविगेशन चाहिए ताकि ड्रोन सही रास्ते पर उड़े, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर चाहिए ताकि फसल की जरूरत पता चले, और एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम चाहिए ताकि बड़ा खेत कवर हो सके। ये सब मिलकर ही सटीक खेती को मुमकिन बनाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। अकेले शायद कोई एक तकनीक उतनी असरदार ना हो जितनी वे मिलकर होती हैं। बिल्कुल। इसी तरह मान लीजिए कोई बड़ा आपदा क्षेत्र है, वहां राहत कार्य चल रहा है। ड्रोनों का एक झुंड, स्वार्म टेक्नोलॉजी, तेजी से पूरे इलाके का नक्शा बनाने के लिए लाइडार का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। थर्मल सेंसर जिंदा बचे लोगों को ढूंढ सकते हैं, और 5G कनेक्टिविटी ये सारी जानकारी फौरन कमांड सेंटर तक पहुंचा सकती है। ये तालमेल ही है जो ड्रोन को इतना शक्तिशाली बनाता है। वे सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे, वे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ड्रोन कैसे साधारण रिमोट कंट्रोल वाले खिलौनों से बढ़कर स्मार्ट ऑटोनॉमस एरियल सिस्टम बन गए हैं। एडवांस नेविगेशन, पावरफुल सेंसर्स, लंबी उड़ानें, झुंड में काम करने की क्षमता और तेज कनेक्टिविटी ने उन्हें खेती से लेकर पर्यावरण बचाने तक कई फील्ड्स में क्रांति लाने लायक बना दिया है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कैसा सवाल? जब ये सारी टेक्नोलॉजीज, मतलब कोऑर्डिनेटेड ड्रोन स्वॉर्म्स, बहुत एडवांस्ड सेंसर जो हर तरह का डेटा पकड़ सकें, और AI पावर्ड नेविगेशन जो लगभग इंसानी समझदारी से फैसले ले सकें, जब ये सब पूरी तरह से मैच्योर और इंटीग्रेट हो जाएंगी, तो भविष्य कैसा दिखेगा? आप किस तरह के भविष्य की बात कर रही हैं? कल्पना कीजिए कि पूरे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, पाइपलाइनें, उनका रखरखाव पूरी तरह से ऑटोमेटिक ड्रोन झुंड कर रहे हों। या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव का काम लगभग पूरी तरह से ऑटोनॉमस सिस्टम्स द्वारा कोऑर्डिनेट और एग्जीक्यूट किया जा रहा हो। अच्छा, क्या हम ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये जटिल, बड़े पैमाने के ऑपरेशन बहुत कम इंसानी दखल के साथ चलेंगे? ये एक संभावना है जिसके मायने बहुत गहरे हैं, और शायद हमने अभी उनकी पूरी तरह से कल्पना भी नहीं की है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि ड्रोन तकनीक की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है, और कौन जाने भविष्य में हमें इसके और कितने हैरान करने वाले और शायद आज अकल्पनीय लगने वाले इस्तेमाल देखने को मिले।